ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইকুএম ষ্টাডিলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ তোমালোকৰ আগলৈ আহিছো। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ কাৰণে সপ্তম শ্ৰেণীৰ হিন্দী বিষয়ৰ পাঠ নং 11 কাগজ কি কাহিনী এই পাঠটো তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো। এই পাঠটোৰ আজি তোমালোকৰ কাৰণে অনুশীলনী প্ৰশ্নোত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। তো প্ৰশ্নোত্তৰখিনি যোৱাৰ আগতে তোমালোকে এই পাঠটো ভালদৰে পঢ়ি লবা। পঢ়ি পেলাই এই পাঠটোৰ সাৰমৰ্ম কি হেতু আগতে বুজি লবা। কমেও তোমালোকে 3বাৰ 4বাৰ কৈ পাঠটো পঢ়িবা। যিমানে পাঠটো পঢ়িবা তাৰ ভিতৰত থকা যিখিনি প্ৰশ্নোত্তৰ তেতিয়া তোমালোকে সহজতে মনত ৰাখিব পাৰিবা আৰু এটো কেতিয়াও পাহৰি নোযোৱা। সেইকাৰণে প্ৰথমতে পাঠটো তোমালোকে পঢ়ি লবা। तो बोला आज वीडियो तो हमें आरंभ करूँ। 1 नंबर प्रश्न से प्रश्नों के लिए दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर चुनो। मैं 4टा उत्तर दिया से यार परा जिकोनो एकटा उत्तर बासी पेलाई लिखिब लागे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? भारत, चीन, जापान, ब्रिटेन। एटो उत्तर होबो चीन। प्राचीन चीन में किस पेड़ से कागज बनाया जाता था? पेपिरस, शहतूत, बांस, गन्ना। शहतूत तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न परीक्षा प्राय ही थके। उत्तम कागज किससे तैयार होता है? पेड़ से, गुड़े से, पेड़ के गुड़े से, रेशे से, पत्ती से, छाल से। रेशे से। 2 नंबर प्रश्न उत्तर लिखिब दिसिले। कागज किस प्रकार आज हमारे जीवन में चर्चा का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। कागज केनेকৈ आमार जीवनचर्यार महत्वपूर्ण अंग হৈ গল হেতু আমাক লিখিব দিছে। कागज हमारे जीवन चर्चा का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। जैसे विभिन्न कागज का विभिन्न प्रयोग होता है। सफेद कागज अक्सर लिखने अथवा छपाई के लिखने होबो बिकने নহয় लिखने अथवा छपाई के काम आते हैं। पैकिंग कार्य भी किया जाता है। हम जिधर भी दृष्टि डालते हैं ऊपर कागज के उपयोग दिखाई देते हैं। माने आमी विभिन्न कामत कागज व्यवहार करूँ। जैसे माने जेनेকৈ कागजेरे विभिन्न धৰণৰ प्रयोग व्यवहार হয়। जेने बगा कागजर द्वारा आमी की करूँ आखर लिखो और छपा काम करूँ। पेकिंगतो कागजर व्यवहार करा হয় আৰু जिफाले आमी दृष्टि दिउ हेफाले कागजर व्यवहार देखा जाए। ख नंबर प्रश्न कागज का आविष्कार किसने किया? कागज का आविष्कार साइलन नामक एक चीनी व्यक्ति ने किया। अंग्रेजी भाषा का पेपर शब्द किस शब्द से बना है? अंग्रेजी भाषा का पेपर शब्द पेपरिश शब्द से बना है। पेड़ के रेशों में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? पेड़ के रेशों में पैक्टिसन, मौरी, चीती आदि कई प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। कागज हमारे किस काम आता है? कागज हमारे बहुत काम आता है। कागज में लिखते हैं, चित्र अंकित करते हैं। कागज हमारे किस काम आता है? कागज हमारे बहुत काम आता है। कागज में लिखते हैं, चित्र अंकित करते हैं, पैकिंग कार्य आदि बहुत कुछ करते हैं। चीन के राजा ने साइलोन से क्या कहा था? चीन के राजा ने साइलोन से तुम्हें बड़ी प्रतिभा है। हम तुम्हारे खोजों से बहुत खुश हैं, परंतु तुम किसी ऐसी वस्तु को खोज करो जिससे संसार में तुम्हारा नाम हो जाए और
आने वाले पीढ़ियों भी उस चिन्ह को देखकर तुम्हें याद करें। ग नंबर, साइलोन ने कागज को खोज कैसे की? साइलोन ने पेड़ के एक गुदे का पता लगाया। शहतूत के पेड़ को छोला। जब बारीक रेशों निकट आए तो उसमें पानी मिलाकर खूब पीसा और लुगदी सिबन जाने पर सूखने के लिए धूप में रख दिए। लुगदी की सूखे परत की लकड़ी के पट्टे पर रखकर समतट कर दिए। इस तरह कागज का जन्म हुआ। कागज किन किन चीजों से बनाया जाता है? शहतूत और बांस के अतिरिक्त खाद, सड़ी हुई लकड़ी, बसी तथा अन्य घास भूसे, पैकेटिन, माड़ी, चीनी आदि कई प्रकार के रासायनिक तत्वों से कागज बनाया जाता है। कागज के निर्माण से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? कागज के निर्माण से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ते हैं। कारखानों में कागज बनाने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों को आवश्यकता होती है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने जंगल खरीद लिए हैं जहां दिन रात पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ काटना हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। 4 नंबर प्रश्न, सत्य कथन के आगे राइट चिन्ह और गलत कथन के आगे कैंसिल निशान लगाओ। মানে শুদ্ধটোত ৰাইট চিন দিব লাগে আৰু ভুলটোত कैंसिल চিন দিব লাগে বা কাটা দিব লাগে। सफेद कागज पर सुंदर लिखापट बनती है, तो সকলে জানো শুদ্ধ হ'ব। पहले मनुष्य कागज पर लिखता था, নহয়, प्रथमते गছৰ पातত लिखिছিল। ग नंबर, साइलोन की खोजों से चीन का राजा नाखुश था। এটো অশুদ্ধ, এটো नाखुश नाছিলে, বৰ आनंदित হৈছিল। कागज बनाने के लिए लुगदी तैयार की जाती है, शुद्ध। चीन में आज भी हाथ से कागज बनाया जाता है, अशुद्ध। এতিয়া মেশিনেৰে कागज बनाए। असम में जागीरोड में कागज बनाने का एक बड़ा कारखाना है, तो शुद्ध। অসমৰ নগাঁও জিলাৰ জাগিৰোডত, নগাঁও জিলা এতিয়া নগাঁও জিলা নহয়, এইটো মৰিগাঁৱত পৰিছে। মৰিগাঁও আৰু নগাঁৱৰ মাজত আছে। तारपिছত पाठ के आसपास कागज चीन देश की देन है। चीन ने संसार को और क्या क्या चीजें दी है? चीन ने संसार को चीजें दी है, पेपर मेकिंग, कंपास, टी प्रोडक्शन, सिल्क, अम्ब्रेला, अर्थक्वेक डिटेक्शन, पेपर मनी, मैकेनिकल क्लॉक, एल्कोहल, एक्यूप्रेशर हो। कागज से क्या क्या चीजें बनती है? कागज से निम्नलिखित चीजें बनती है, बनाई जाती है, जैसे खिलौने बनाने में, घर के सजावट के कामों में, माला बनाने में, थैला बनाने में, प्रसाधन की सामग्री में, जूते चप्पल बनाने में भी कागज का प्रयोग होता है। कागज ज्ञान विज्ञान के विस्तार का महत्वपूर्ण साधन किस प्रकार है? लिखने के लिए कागज का बहुत प्रयोग होता है। कागज पर लिखकर ही लोग अपने मन में के भाव विचार प्रकट करते हैं। जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोग कागज पर ही लिखकर कोशिश करते हैं तथा उन्नति को नई ऊंचाइयों की छू पाते हैं। कागज ज्ञान विज्ञान का एक ऐसा जरिया है जैसे कोई भी नौकर नहीं सकता, कोई भी नो कर सकता, तो नौकर न हो, नो कर सकता। असम में कागज के कारखाने कहाँ कहाँ है? असम में जागीरोड और जोगीघोपा नामक स्थानों पर कागज के कारखाने हैं। कागज का दोबारा प्रयोग किस किस कामों में किया जाता है? उपहार बांधने में, मुद्रण में, सफाई कामों में,
चित्र बनाने में, आग जलाने में, गहने रखने में, शुभकामना पत्र बनाने में आदि कामों में कागज का दोबारा प्रयोग किया जाता है। तार पिছত यात लड़के खेलते हैं वाक्य क्रिया शब्द हल खेलते हैं। जावेद आम खाता है हब। मनीष पुस्तक पढ़ता है तो क्रिया शब्द हब। मीरा गाना गाती है तो गाती है हब। तार पिছত तलर उदाहरणखिनि चाई अब तुम लोग नीचे दिए वाक्य के ध्यान से पढ़ो और उन्हें दिए गए निर्देश अनुसार सजाओ। रहीम खेलता है, गीता हंसती है। रहीम खेलता है, गीता हंसती है। लड़का गाना गाता है। राजू ने कहानी सुनाई। गुरुजी ने हमें हिंदी पढ़ाई। महेश ने पत्र लिखाई। गुरुजी ने हमें हिंदी पढ़ाई। तार पिছত तलरटो लिंग के अनुसार वचन के अनुसार लड़की नाचती है, लड़का नाचता है। घोड़ा दौड़ता है, घोड़े दौड़ते हैं। मोहन आता है, मीरा आती है। गाय घास खाती है, गाये घास खाती है। गोविंद पढ़ता है, सीता पढ़ती है। बगुला उड़ता है, बगुले उड़ते हैं। हितेश दौड़ता है, शेफाली दौड़ती है। पत्ता गिरता है, पत्ते गिरते हैं। এইখিনি আছিলে এই পাঠটোত থকা তোমালোকৰ প্ৰশ্নোত্তৰ। লগতে তোমালোকে এইখিনি অলপ ভালদৰে চাবা। कार का आविष्कार करने वाला, पौधों में जीवन का आविष्कार करने वाले, टेलीफोन का आविष्कार करने वाले, रेडियो का आविष्कार करने वाले, भाप के इंजन का आविष्कार करने वाले, यार পৰা যিকোনো এটা প্ৰশ্ন কিন্তু তোমালোকৰ আহিব। আৰু লগতে এইখিনি তোমালোকে চাবা শব্দ অৰ্থখিনি। এইখিনি আছিল এই পাঠটোত থকা অনুশীলনী প্ৰশ্নোত্তৰ। যদি তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহলে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি নাই কৰি দিবা। এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। ধন্যবাদ।